की बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव बढ़ गया है। बीती रात भी पाकिस्तान की ओर से भारी फायरिंग जारी रही। पाकिस्तान की ओर से अभी भी गोलीबारी जारी है। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सीमा में करीब 60 बीएसएफ पोस्ट और 80 गांवों पर फायरिंग की है। लोगों का दर्द जानने बॉर्डर पहुंचा है न्यूज 24। न्यूज 24 के कैमरे में पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी गोलीबारी की नापाक हरकत कैमरे में कैद हुई है। न्यूज 24 के कैमरे में कैद सरहद की असली तस्वीर अब आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान की ओर से शाम से ही गोलीबारी जारी थी। सांबा और कठुआ सेक्टर में लगातार फायरिंग जारी थी पाकिस्तान की तरफ से। आपको दिखाते हैं रात में कैसे खौफ में जी रहे हैं लोग, कैसे गोलियों की आवाज सुनकर घर से भागने लग जाते हैं लोग। संवाददाता आसिफ सुहाफ की इस रिपोर्ट को देखिए। इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार हम आपको जगह जगह पर दिखा रहे हैं कि फायरिंग से यहाँ पे किस तरह का माहौल बना हुआ है। पूरी जो ये इलाके हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के, कठुआ से लेकर हीरानगर, सांबा और प्रगवाल के साथ साथ अरनाई जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे पूरा जो है फायरिंग और तोपों की गनगनाहट से जो है पूरा इलाका गूंज रहा है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो लोग हैं वो अब भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं मुश्किल से, क्योंकि फायरिंग जो है, गोले जो है लगातार इसी इलाके की ओर अब आ रहे हैं। दीवार की आड़ लेकर लोग बच रहे हैं। हमारे लिए भी यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा अब हो गया है, हमें भी यहाँ से निकलना पड़ेगा और लाइटें बंद करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा खतरा है पूरे इलाके में। फायरिंग से माहौल जो है काफी तनावपूर्ण यहाँ पे हो गया है। अंधेरे में लोग खौफ में जीने को मजबूर है। फायरिंग के बाद से बॉर्डर के सभी गांव खाली हो गए हैं। आपको दिखाते हैं अरनिया के गांव का हाल। जब हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ वहां लोगों का हाल जानने पहुंचे तो पूरे गांव में सिर्फ 4 लोग नजर आए। अभी रात के करीब जो है लगभग 12 बजे हैं और यहाँ पे फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। अरनिया सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हो रही है और मोटर शेल्स जो है वो गिर रहे हैं पूरे आसपास के इलाकों में। प्रगवाल से लेकर आरएस पूरा, कठुआ, सांबा और A1 और मोटर शेल्स जो है वो गिर रहे हैं पूरे आसपास के इलाकों में। प्रगवाल से लेकर आरएस पूरा, कठुआ, सांबा और A180 mm के जो शेल्स है उनका प्रयोग पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। साथ में मशीन गन से फायरिंग लगातार की जा रही है। आवाज़ें यहाँ तक सुनने में आ रही है। बहुत ज़्यादा फायरिंग चल रही है और पूरा गांव, जैसा हमने आपको पहले भी दिखाया, यहाँ पे खाली है और अब जो शेल्स है वो गांव में गिरने शुरू हो गए हैं। हालांकि गांव में ज़्यादातर लोग जो है गांव से छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन कुछ लोग गांव में अभी भी मौजूद हैं जिनकी जान पर खतरा बना हुआ है। और जिस प्रकार से यहाँ पे शेल गिर रहे हैं और फायरिंग हो रही है, उससे लगता है कि यहाँ पे और भी नुकसान हो सकता है और लोगों की जान को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और हम भी यहाँ पे अभी जो है खुले मैदान में जो जोखिम उठाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और लगातार हमें भी कहा जा रहा है कि यहाँ से हटने के लिए, लेकिन आप तक सही खबर पहुँचाने के लिए जिस प्रकार से ये फायरिंग का सिलसिला बॉर्डर पर लगातार चल रहा है, हम यहाँ पर बने हुए हैं, आप तक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं और किस प्रकार से पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है वो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फायरिंग की आवाज जिस प्रकार से लगातार फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ सुहाफ, अरनिया, न्यूज 24। तो हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ को आप अरनिया सेक्टर से उनकी रिपोर्ट देख रहे थे। आसिफ सुहाफ हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन का करारा जवाब भारत की तरफ से भी दिया जा रहा है। करारे जवाब के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी खबर है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हाई लेवल मीटिंग लेने जा रहे हैं। तो इस हाई लेवल मीटिंग में चर्चा होगी कि आखिर भारत की तरफ से मिल रहे इस जवाब पर पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करे, क्योंकि बेशक पाकिस्तान को शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी कि भारत की तरफ से भी बराबर से जवाबी कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब दिया जाएगा। आसिफ सुहाफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, कैमरों में कैद तस्वीरें हमने देखी, लोगों में किस कदर डर है, लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। आप बेशक वहां मौजूद थे, वहां रात का मंजर बखूबी आप बयां कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हालात है बद से बदतर हो गए हैं। हमने कई इलाकों का दौरा किया जो अरनई के साथ साथ आरएसपुरा, प्रगवाल और कानाचक के इलाके हैं। वहाँ सब जगह जो हमने पाया कि पूरे गांव के गांव खाली है, डेजर्टेड है, सुनसान है। वहाँ पे घर वाले जो है अपना सारा साजो सामान छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो कहीं और नहीं जा पा रहे हैं या जिनके घरों में ज्यादा सामान है वो अपने घरों में बने हुए हैं और उनकी जान पर किस तरह से खतरा है वो हमने खुद अपनी आंखों से पूरी रात भर देखा। जिस प्रकार से इस शेलिंग में भी जब हम पूरी रात यहाँ बॉर्डर पे थे तो पूरी शेलिंग में 14 के करीब लोग घायल हो गए, जिनमें कई महिलाएं भी है और बीएसएफ के जवान भी है। तो डर का जो माहौल है वो अंधेरे के सन्नाटे के साथ साथ जो दिन के उजाले तक पूरा बना रहता है और लोगों की जान पर हमेशा कोई ना कोई पाकिस्तानी गोली या पाकिस्तानी बम जो है उन पर मौत बनकर मंडराता रहता है यहाँ पे। जी आसिफ, आप वहां मौजूद थे, अगर आप बता सकें कि क्या खास तौर पर पाकिस्तानी रेंजर्स भारतीय सरहद पर जो गांव है, जो रिहायशी इलाके हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं? जी बिल्कुल, जो हमने देखा जिस गांव में हम मौजूद थे, अरनई और कानाचक और दूसरे इलाके हैं, वहां पे मकानों पे शेल गिर रहे थे, दुकानों पे शेल गिर रहे थे। हमने देखा कि एक दुकानदार जो दिन के समय दुकान अपनी खोल के बैठा था, वहां पे उस समय इतनी ज्यादा शेलिंग हो गई कि उसकी दुकान के अंदर का जो सामान था वो भी तबाह हो गया और पुलिस स्टेशन जो अरनई का है उसको निशाना बनाया गया। वहां पे कई बम आके गिरे। तो पूरी ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी रेंजर्स का जो निशाना है फायरिंग का वो सिविलियन एरियाज है और जो इंस्टॉलेशन है लाइक पुलिस स्टेशन या लोगों के घर है उनको निशाना बनाया जा रहा है। और अरनई में लोगों का कहना है कि 71 और 65 की जंग में भी उन्होंने नहीं देखा था कि अरनई गांव को निशाना बनाया गया। रात में ही नहीं, क्या दिन में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी है? जी बिल्कुल, रात के अंधेरे में तो फायरिंग का स्तर काफी ज्यादा होता है। मोटार्स, एलएमजी से लेकर सारे जो चीजें हैं वो पाकिस्तान यूज करता है फायरिंग के लिए। लेकिन दिन के समय में भी हमने देखा कि जब लोग थोड़ा बहुत अपने गांव की तरफ या अपने घर की तरफ देखने के लिए आ रहे हैं उस समय भी फायरिंग होती है। आप मोटार की बात कर रहे हैं, आपसे आगे भी कुछ और सवाल लेंगे। क्या महज पाकिस्तानी रेंजर्स का ये काम है या फिर पाकिस्तानी सेना भी इसके पीछे है? फायरिंग के बाद से बॉर्डर के सभी गांव खाली करा लिए गए हैं। क्या कुछ हाल है इन गांवों का, आइए आपको दिखाते हैं। अभी हम मौजूद है आरएसपुरा के अरनिया सेक्टर में, जो सबसे पहली विलेज है, सबसे पहला गांव है बॉर्डर पर, और इसके बाद से जो है अब बॉर्डर शुरू होता है। लेकिन इस गांव की हालत क्या है, हम देख रहे हैं कि सारे जो मकान हैं उन पर ताले लगे हुए हैं, उनके दरवाजों पर। गलियां जो है वो बिल्कुल सुनसान यहाँ पे है, कोई भी गलियों में नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। और सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से यहाँ फायरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं सारे घर बंद है। यहाँ से कुछ आवाज हमें सुनाई दे रही है। ये यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और यहाँ इस घर में इन्हीं से सीधा हम जानेंगे कि किस प्रकार की यहाँ स्थिति है। ये जी आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश जी, ये अरनिया का आखिरी गांव है यहाँ, उसके बाद बॉर्डर है ऐसा हमने सुना। तो यहाँ क्या ये हम देख रहे हैं सारे घर जो है सुनसान पड़े हैं, गलियां सुनसान पड़ी है, लोगों ने ताले कर दिए हैं। लोग कहाँ हैं इस गाँव? लोग सर अभी 3 बम पड़े हमारे गांव में, अभी सारे लोग भाग गए हैं। देखो जो बम सामने पड़ा, देखो अभी निशान, वो छत पे देखो उधर सामने, सभी लोग भाग गए हैं। अभी तो 5 लोग कल मर गए थे इस बम से। अच्छा, आपका कहना है कि अभी यहाँ पे बम पड़े? अभी 3 पड़े हैं, अभी 3 बम, इसलिए पूरा गांव खाली हो गया। कोई नहीं, हम घर में खड़े इधर कोई नहीं है। तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ पे जो है शीशे इस घर के टूटे हैं, बिल्कुल जो दीवारें हैं वहाँ पे भी बम के जो तबाही के निशान हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सकते हैं यहाँ जो है इन्होंने समेट लिया है वो बोरा बिस्तरिया जो यहाँ पे
बम की तबाही के निशान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पे बम गिरे कोई नहीं बता सकता। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गांव छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान लगातार इन गांव वालों को निशाना बना रहा है और ये लोग हर रोज मरते भी हैं और घायल भी होते हैं।